जी तो वीवर अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। तो जी वीवर्स, इस कमीज़ के आगे हम आज लगाएंगे कुर्ता पट्टी और बटन टेक और इसके ऊपर फ्लैट बैंड लगाएंगे। तो सबसे पहले देख लें, ये पट्टी जो है वो 1 इंच से 1 सूत्र मैंने कम रखी हुई है, ठीक है। और बटन टेक जो है वो 1.25 इंच की मैंने लगाई है, ठीक है। यानी इस पट्टी से जितनी आपने पट्टी रखनी है उससे 2 सूत्र कम जो है वो आपने बटन टेक कम रखनी है, ठीक है। ये पट्टी लगाने का भी आज मैं इंशाल्लाह आपको आसान तरीका बताऊंगा, जैसे हमारे उस्ताद लगाते थे उस तरीके के साथ मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसके ऊपर लगाएंगे फ्लैट बैंड। फ्लैट बैंड का वैसे तो मैंने पैटर्न काट के रखा हुआ है, मेरा एक कस्टमर है वो लगवाते ही फ्लैट बैंड है, बल्कि आजकल तो अक्सर चल रहा है फ्लैट बैंड लगाने का रवाज, जिसे बैठवा बैंड भी कहते हैं, जो ये गले के साथ साथ ऐसे लग जाता है, ये वाला बैंड। तो इंशाल्लाह आज इसकी कटिंग भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको, और इसकी आले की कटिंग भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये आला जो है ये ऐसे 4 इंच से यानी 3.25 की मैंने कटिंग की हुई है। 3.25 की यूं कटिंग की हुई है और 3.25 की यूं कटिंग की हुई है। मैं ये ज़रा आपको लोगों की तसल्ली के लिए रख के बताता हूँ। ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख लें, ये 3.25 की मैंने कटिंग की है, 3.25 की इस तरह, 3.25 की इस तरह, ठीक है। तो अब हम काटते हैं बैंड। ये पट्टी और बटन टेक मैंने काट के रखी है। वीडियो बेशक थोड़ी सी लंबी हो जाए, आप लोगों ने वीडियो छोड़नी नहीं है, वीडियो मुकम्मल देखनी है अगर आप लोगों का सीखने का तरीका है, प्रोग्राम है तो। यूं पेपर की पेन मैंने पट्टी ले ली है इस तरह खुला, ये इसे थोड़ा सा यहाँ से चिपका लें ताकि बुकरम हिले नहीं। तो जी वीवर्स, बुकरम मैंने प्रेस कर लिया है। सबसे पहले आपने ये एक लाइन लगानी है इसे सीधा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने लाइन लगानी है जितना चौड़ा आपने बैंड लगाना है, ठीक है। हम इसको लगाएंगे 1 इंच का बैंड, ये 1 इंच का है, ऐसे निशान लगा लें, ठीक हो गया। ये लाइन आप ऐसे सीधी कर लें। उसके बाद यहाँ से अब शुरू होती है कमैश इस बैंड की। तो मैंने पहले अर्ज किया है कि 3.25 का मैंने आला काटा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से 4 रखेंगे, ये 4 के निशान हम ये डालेंगे। आज इंशाल्लाह ये वाला बैन की कटिंग मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी। अच्छा, अब 4 बाय 4 का हमने आला कटिंग की हुई, यानी 4 इंच इस साइड पे है, 3.25 इस साइड पे है, और 3.25 इस साइड पे है। तो उसके लिए जो इसकी फ्लैट बैंड की कटिंग करनी है वो हमने 4 4 के हिसाब से रखनी है। 2 सूत्र मैंने इसलिए काटा था कि इसका जो ये आला है ये इसमें हल्का फुल्का खिंचाव आ जाता है, तो बैन लगाने में परेशानी ना हो, बैन के अंदर किसी किस्म के सलवट ना हो। तो इसलिए मैंने 2 सूत्र इधर से कम काटा है, 2 सूत्र इधर से कम काटा है, ठीक है। अगर बैन लगाते वक्त हम देखेंगे हमें थोड़ा बहुत आला छांटी करना पड़े तो हम छांटी करके उसे अपनी जगह सही लगा सके, ठीक है। तो ये हिस्सा 4 बाय 4 का आपने आला कटिंग किया है, तो एक 4 ये आ गया और एक 4 ये आ गया, ठीक है। ये टोटल बन गया 8 इंच। आपने 8 इंच इधर निशान लगा के इसको भी सीधा कर लेना है, ये सीधा हो गया। अब ये वाला जो 4 इंच का निशान लगाया है ना हमने, इसे इस के साथ मिला देना है। उसके साथ इसको गुलाई देने के लिए आप
कोई गोल गोल गले का पैटर्नर, जो गोल गला कटिंग करते हैं तो उसके अंदर जो पैटर्नर होता है वो ले लें, या अगर आपके पास ऐसे आप दे सकते हैं गुलाई, तो आप वैसे भी दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। आपने ये इसकी गुलाई दे लेनी है। ठीक हो गया। इस गुलाई देने के बाद फिर हम इसकी ये वाली गुलाई देंगे, ये वाली। ठीक है। तो जी वीवर्स, इसकी मैंने गुलाइयाँ दे ली हैं। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट समझने की बात है। दूसरा बैन हम करते हैं, आम बैन जो लगता है कमीज़ों को, तो वो दो सूत्र हम ऐसे, सॉरी, एक सूत्र हम ऐसे क्रॉस करते हैं। इसका क्रॉस नहीं करना, इसका यूं ऊपर से सीधा ही रख लेना है। ठीक है। तो इसकी अब हम कटिंग कर देते हैं। ये जी इस बैन की कटिंग होगी। अब इंशाल्लाह फ्यूजिंग करके तो इसका लगाने का भी मैं इंशाल्लाह आपको तरीका बता दूंगा। ये इस तरह इसकी कटिंग होती है। जी तो वीवर्स, ये पट्टी भी मैंने चिपका ली, बटन टेप भी मैंने चिपका ली है। अच्छा, अब जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि ये जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो इसे इस तरह फोल्ड करके नीचे की तरफ ऐसे बटन टेक या पट्टी लगा देते हैं, तो वो तो तरीका ठीक होगा। लेकिन जो नए सीखने वाले हैं, मैंने अक्सर देखा है उनकी पट्टियाँ जो हैं वो टेढ़ी लगी होती हैं। आज मैंने आप लोगों को वो तरीका बताया जिस तरीके से हम लोगों ने काम सीखा है। जिस तरीके से हम लोगों ने काम सीखा है वो तरीका मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से पट्टी बिल्कुल सीधी लगती है, टेढ़ी नहीं होती, मार्जिन एक जैसा होता है। इसलिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये दो चीज़ें होंगी। अब तीसरी चीज़ जो है, ये बैन लगाने का आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये होता है कि इसको ऐसे फोल्ड करके जैसे आम बैन लगता है उस तरह इसकी सिलाई करके लगा देते हैं। उस तरीके से ये बैन मुश्किल लगता है, लग जाता है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो लगा सकते हैं। जो नए वीवर सीखने वाले हैं उनसे ज़रा ये मुश्किल लगता है। तो इसका आसान तरीका भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। सबसे पहले देखें कि अगर इस तरीके से आपने बैन लगाना है, ये तरीका मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि सर कोई आसान तरीका बताएं ये वाला बैन लगाने का, क्योंकि ये बैन थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने इस बैन की सिलाई करने के लिए ऐसे बराबर रख लेना है और इस अंदर वाली साइड से आपने सिलाई शुरू करनी है। जहाँ तक बुकरम है वहाँ तक सिलाई लगा के सिलाई को ऐसे रोक लें। ठीक है। ऐसे सिलाई को फिर जहाँ बैन का एक सूत्र छोड़ के आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है ऐसे। ठीक है। ऐसे बैन के साथ साथ आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। इस सिलाई लगाने के बाद एक पाँव का मार्जिन छोड़ के इसे अंदर से कटिंग कर लें।
ये कटिंग होगी। अब ये गुलाई वाला हिस्सा जो है, यहाँ आप कट लगा लें। ऐसे यहाँ छोटे छोटे साथ साथ कट लगाने हैं। ठीक है, फिर प्रेस की मदद से ये इसे फोल्ड कर लो। ये तरीका है, इसका सही कोने निकल जाते हैं। ये अब देखें, इस मार्जिन को ऐसे पकड़ा, ऐसे फोल्ड किया और ऐसे उल्टा दिया। ये देख रहे हैं, इस तरह इसके कोने आसानी से निकल जाते हैं। ये ये वाले बैन आज के नहीं लगते, ये उस वक़्त के भी लगते हैं, 30-35 साल पहले, उस वक़्त भी ये बैन लगते थे। ये कोई आज का फैशन थोड़ा ही है, ये बड़ा पुराना फैशन है। आप लोगों के साथ मैं इसलिए ये तरीका शेयर कर रहा हूँ कि इस तरीके से ये आसानी से बैन लग सकते हैं। इस तरह प्रेस लगाने के बाद हल्का सा पानी लगा के इसे फिर अच्छे तरीके से बिठा लें। उस वक़्त तो इतनी इस्त्रियाँ नहीं लगती थी, प्रेस जो है उस वक़्त ज़्यादा कोयलों वाली इस्त्रियाँ होती थी। जिस वक़्त की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सारा दिन कोयले इस्त्री में डाल-डाल के नाक भी काला, नाक के अंदर भी धूँ, यानी उस वक़्त ये काम मुश्किल होता था। अब तो जदीद दौर है, उस वक़्त ये चिपकने वाले बुकरम भी नहीं होते थे, वो दूसरे बुकरम होते थे, बगैर चिपकने वाले। तो सिर्फ़ फ्रंट पट्टी में वो डालते थे, बाकी ना कफ़ों में डलता था, ना चाक पट्टियों में डलता था, ना पोंचों में डलता था। वैसे ही कपड़ा जो है, उसकी 3-4 तह में लगा के तो हम वो सिलाई कर देते थे। ये अब इतना मार्जिन छोड़ के इसे काट दें। ये कटिंग होगी, ये इस तरह ये बैन फ्यूज होके आ जाएगा। अब इसको हम लगाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने हम लगाएंगे पट्टी और बटन टेक। तो ये जो कुर्ता पट्टी लेडीज कमीज को लगती है, ये 9 इंच से ज़्यादा ये कटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर 9 इंच से ज़्यादा करेंगे तो फिर ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये होगी कटिंग इसकी। अब आप लोगों ने यूँ इसको खोल लेना है। ठीक है, इस साइड पे आएगी टी और इस साइड पे आएगी बटन टेक। ये इस साइड से हम इसे यूँ आप कह लें, रख लें, तो ये इस साइड पे पट्टी आएगी, यूँ लगेगी नहीं, और इस साइड पे बटन टेक लगेगी। ठीक है, तो इसे ही पलट कर हम इसको इसके साथ ऐसे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और इस तरफ लगाएंगे ये पट्टी। ये पट्टी खड़ी सिलाई के साथ लगाने का तरीका है, इससे पट्टी टेढ़ी नहीं होती, कभी भी टेढ़ी नहीं होगी ज़िंदगी में इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले हम पट्टी को ज्वाइंट करते हैं। इधर से भी आप लोगों ने देख लेना है, ये तकरीबन 1 इंच का ठोका बन जाए, ये ऐसे ऐसे।
तो इसको हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे आके जितनी पट्टी हमने कटिंग की है यहाँ पे आके रोक के तो दूसरी तरफ लेके आ जाना। इधर हम रखेंगे बटन टेक, इसको सिलाई लगा देंगे। फिर यूं इसे वो इस नाखून की मदद से इसका ये मार्जिन बिठा लेंगे। ठीक है। ये अब इसके ऊपर वाली सिलाई लगा देंगे। तो जी इस तरह सीधी तरफ पलट के हम सिलाई ये पट्टी भी सीधी तरफ करके इसको भी सिलाई लगाएंगे। जी तो आपने जितना लंबा ठोका इसका बनाना है वहां पे आके रोक के मशीन को टर्न। ठीक है। फिर ये बटन टेक इस साइड पे हटा के ऐसे फोल्ड करके तो ऊपर सिलाई लगा के तो फिर इधर की तरफ सिलाई निकाल। ये भी है आसान तरीका पट्टी और बटन टेक लगाने का, ये देख लें नीचे से भी ठीक और ऊपर से भी ये देख लें बिल्कुल। ये वाला जो कट है ये क्रीज के साथ ऊपर आया बिल्कुल। ये तरीका जो है आसान है, इसके आप मोड़े लगा के बैन लगाते हैं। अच्छा तो कंधे की सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसका पट्टी और बटन टेक ऐसे बराबर कर लें। ठीक है। इसकी जो पट्टी है वो ऐसे सीधी रखनी होती है इस फ्लैट बैन की। ये यूं पकड़ के ऐसे बराबर कर लें। अच्छा उसके बाद ये बैक वाले सेंटर पे ऐसे कट लगा लें। अब मैं दिखाता हूँ इसका सिस्टम। ये सेंटर है, सेंटर के साथ ऐसे
मैच करके आप लोगों ने इसकी सारे की पैमाइश कर लेनी है, ताकि हमारा आप लोगों को अंदाज़ा हो ये बैन बड़ा है या आला बड़ा है। ठीक है, तो इसका जो है वो दो सूत्र बैन बड़ा है, आले की हम छांटी करेंगे। जिस वक्त बैन मैंने कटिंग किया है मैंने उस वक्त आपको बताया है कि इसका दो सूत्र आला मैंने छोटा इसलिए रखा है, बाज़ कपड़े ऐसे होते हैं उसमें इस जगह खिंच जाती है और आला ज़्यादा हो जाता है, तो फिर बैन लगाने में टेंशन बनती है। ये देख ले, दो सूत्र आला बड़ा है, इसकी दो सूत्र की हम छांटी कर लेते हैं। इसका जो है आला बैन लगाने का तरीका, ये बैन और आला जो है वो बराबर बराबर होना चाहिए। ये इस तरह। अच्छा, जो पहले मैं गुजारिश कर रहा था, चाहे इसे खड़ा करके लगा लें या उस तरह लगा लें, ये खड़ा करके बैन लगाने का आसान तरीका है, ये आसानी से लग जाता है। दूसरा जो है वो इस पीस के साथ खड़ा करके हम लगाएंगे तो उसमें ज़रा टेंशन बनती है, इसलिए आप लोगों के साथ मैंने ये तरीका शेयर किया है। तो आप भी इसी तरीके से ये स्टार्ट में नए सीखने वाले जो बहन भाई हैं वो इसी तरीके से लगाया करें। ठीक है, अब हमने ऐसे आला और बहन बराबर रख के इसको सिलाई लगा देनी। फिर भी त्यतन आप लोगों ने साथ साथ मैच करते रहना है, ये ठीक आ रहा है। तो जी, ये फैन खड़ा हो गया है। ठीक है, अब आप लोगों की मर्जी है, चाहे तो इधर इधर से इसे ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लें, चाहे तो इसे तुरपाई कर लें। ये है आसान तरीका। मैं तो इसे सिलाई लगाऊंगा, मैं पहले इसे थोड़ा सा कच्चा कर लूँ। जी तो व्यूवर्स, ये मैंने नीचे से कच्चा कर दिया है, अब इसको ऊपर से सिलाई लगा देंगे। चाहे आप नीचे से तुरपाई कर लें,